एक एम्प्लॉय एक वीडियो कॉल ज्वाइन करता है अपने 5 कोवर्कर के साथ। फेसेस जो वो पहचानता है, वॉइसेस जो उसने 100 बार सुनी है। उसका सीएफओ कॉल पे है, उससे बोल रहा है पैसे ट्रांसफ़र करो। 25 मिलियन डॉलर्स एक ही दिन में वायर हो जाते हैं। उस कॉल पे जितने लोग थे सब फेक थे। एक्टर्स नहीं, डीप फेक स्टंट डबल्स भी नहीं, सब एआई जनरेटेड ह्यूमन। कुछ स्क्रैप्ड वीडियोस से बने जो रियल टाइम में बात कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ये असल में हुआ है, लेकिन ये वो स्कैम नहीं है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि जब सब लोग तुम्हें डीप फेक वीडियो कॉल्स और क्लोन्ड वॉइसेस से डरा रहे हैं, एक दूसरा स्कैम उसके नीचे चल रहा है, बड़ा छुपा हुआ। और वो तुम्हारे बैंक अकाउंट को स्कैम नहीं कर रहा, वो तुम्हें स्कैम कर रहा है। वीडियो के एंड तक तुम्हें दोनों स्कैम पता चलेंगे, वो जिससे ऑलरेडी बिलियंस का नुकसान किया है और वो जिससे कोई सिलिकॉन वैली में पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। रुको यहीं, क्योंकि दूसरा स्कैम तुम्हारे एआई हेडलाइंस देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। चलो पहले रियल चीज से शुरू करते हैं, क्योंकि ये पार्ट थ्योरी नहीं है, ये पैसा है जो ऑलरेडी गया है। सिर्फ यूएस में कंज्यूमर्स ने एक साल में 12.5 बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा का फ्रॉड रिपोर्ट किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में 25% ज़्यादा। लॉ इन्फोर्समेंट के साइबर क्राइम यूनिट ने 88 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स लॉक किए हैं, जिसमें लॉसेस 12.8 बिलियन से ऊपर है। और वो नंबर जो तुम्हें एक्चुअली वरी करना चाहिए, एनालिसिस बताती है कि सिर्फ एआई जनरेटेड फ्रॉड 2027 तक 40 बिलियन तक पहुंच सकता है, सिर्फ यूएस में। यहाँ समझो कि एआई ने गेम कैसे बदला है। पुराने स्कैम को एक इंसान चाहिए था, एक इंसान जो तुम्हारी लैंग्वेज बोल सके, कन्विंसिंग लगे और पैसा मांगने से पहले घंटों लगाए एक फेक रिलेशनशिप बनाने में। वही बॉटलनेक था। यही चीज़ ज़्यादा लोगों को बचा रही थी। एआई ने इस बॉटलनेक को ख़त्म कर दिया। अब एक स्कैमर को सिर्फ तुम्हारी 3 सेकंड की वॉइस चाहिए, जो तुमने 2 साल पहले अपनी बर्थडे वीडियो में पब्लिक पोस्ट की थी। उसे इतनी अच्छी क्लोन कर सकते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी फूल हो जाएं। कोई एसेंट नहीं, कोई हेसिटेशन नहीं, कोई गिव अवे नहीं। और ये सिर्फ वॉइसेस तक लिमिटेड नहीं है। एक यूएस एम्प्लॉय ने बताया कि कुछ टाइम पहले एक डीप फेक वीडियो कॉल आई जो एक रियल इंजीनियरिंग फर्म लग रही थी, और उससे लॉस हुआ 25.6 मिलियन डॉलर का। एक ही आफ्टरनून में मूव हो गया, क्योंकि कॉल पे हर बंदा बिल्कुल सही दिख रहा था और सही सुन रहा था। एआई से एक स्कैमर एक साथ कई रिलेशनशिप चला सकता है। अलग नाम, अलग फेस, सेम प्लेबुक। जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन जैसा दिखता हुआ, जो वीक्स तक मेंटेन कर सकता है, उस इमरजेंसी तक जिसके लिए उसे पैसा चाहिए। फेस स्वैप टूल से ये लाइव वीडियो पे रियल टाइम में भी कर सकता है। स्कैमर्स फेक जॉब्स की हायरिंग करते हैं जो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती। फेक पोस्टिंग, फेक रिक्रूटर्स, कभी कभी एक फेक एआई इंटरव्यूअर भी। दूसरी तरफ सब डिजाइंड है तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हार्वेस्ट करने के लिए, हायरिंग के बहाने। अब यहाँ वो डिटेल जो तुम्हें जेन्युइनली डिस्टर्ब करनी चाहिए। एक रिसेंट इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट ने बताया कि ये सब टूल्स फ्री हैं, कोई टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए और इन्हें कम्प्लीटली एनोनिमसली यूज़ किया जा सकता है। ज़ीरो कॉस्ट, ज़ीरो स्किल, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी। यही कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये फ्रॉड कैटेगरी किसी और से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने ब्लंटली कहा, लोग इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वो एलिजिबल हैं, वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि एआई सिंपली अपना काम अच्छे से कर रहा है। तो हाँ, ये एक रियल स्कैम है। इसने लोगों का बिलियंस का नुकसान किया है, लेकिन ये 2026 का सबसे बड़ा स्कैम नहीं है। ये वो है जो सबको दिखता है। बड़ा वाला पकड़ना और मुश्किल है, क्योंकि वो स्कैम कॉल में नहीं छुपा, वो उन हेडलाइंस में छुपा है जिन पर तुम भरोसा करते हो। अब एक सवाल, पिछले 12 महीनों में तुमने कितनी बार ऐसी हेडलाइन देखी है जो बोले एआई इस इंडस्ट्री को रिप्लेस कर देगा, या ये कंपनी एआई की वजह से ज़्यादा वर्थ हो गई? अब उन प्रेडिक्शंस में से कितनी एक्चुअली हुई? ये गैप जो प्रॉमिस किया गया है और एक्चुअली मिला है, उसके बीच का है। वही है जो जहां दूसरे स्कैम रहते हैं। कुछ रिसर्चर्स और इंडस्ट्री राइटर्स इसे सीधा बुलाने लगे एआई बबल। हम कहते हैं कि ये एआई फेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी रियल है और कुछ जनरली यूजफुल भी। स्कैम वो स्टोरी है जो इसके अराउंड रैप की गई है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। इसके 3 मूव हैं। पहला मूव, कुछ जेन्युइनली इंप्रेसिव बनाया जाता है, एक लैंग्वेज मॉडल, कोडिंग असिस्टेंट, वॉइस जनरेटर जिसके रियल कैपेबिलिटी और रियल प्रोडक्ट हो। सेकेंड मूव,
जो इसके अराउंड की स्टोरी इतनी इन्फ्लेट हो जाती है कि यूजफुल टूल बन जाता है ह्यूमन इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। वैल्यूएशंस उस स्टोरी की अजम्पशन पे बन जाती हैं और कोई भी स्केप्टिज्म के फ्रेम को दिया जाता है तुम्हें टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आई। थर्ड मूव, जब ग्रोथ स्टोरी से मैच नहीं करती, जब टूल निकलता है यूजफुल है लेकिन मैजिक नहीं, नैरेटिव करेक्ट नहीं होता। एक राइटर ने इस पैटर्न को देखकर बोला, पहले हमें स्टैटिस्टिक्स बेचा गया इंटेलिजेंस के नाम पर, फिर जब टेक्निकल सीलिंग दिखने लगी उस गैप को बड़े इन्वेस्टमेंट नंबर्स और एक्सपेंसिव दिखाने वाली प्रोग्रेस की लिमिटेशन से कवर किया गया। फिर आया जियोपॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट कि स्केप्टिकिज्म खुद डेंजरस है क्योंकि अगर हम ऑल इन नहीं गए तो राइवल नेशन क्रश कर देगी। हर लेयर का काम एक है, स्टोरी पे सवाल उठाना, इररिस्पॉन्सिबल फील कराना, और ये काम कर रहा है। सर्च वॉल्यूम के हिसाब से एआई पिछले पूरे साल का सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक था। ये एक्सीडेंट नहीं है, यही स्कैम का एक्चुअल प्रोडक्ट है, टूल नहीं। अब मैं केयरफुल रहना चाहता हूँ क्योंकि सब कहते हैं कि एआई बबल है, लेकिन ये भी एक तरह का क्लिक बेट है और मैं तुम्हें एक फेक सर्टेनिटी नहीं देना चाहता दूसरों की जगह। बहुत सारे सीरियस लोग डिसएग्री करते हैं कि इसमें कितना जेन्युइन ब्रेक थ्रू है और कितना हाइप साइकिल, और ये एक रियल ऑनगोइंग डिबेट है, कोई सेटल्ड फैक्ट नहीं। कुछ अंडरलाइन टूल्स ऑलरेडी कंपनीज का रियल टाइम और मनी बचा रहे हैं, वो पार्ट स्कैम नहीं है। स्कैम ये है कि बताया जाता है कि ये सब कुछ चेंज कर देगा या ये सब फेक है, सब एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि तुम वो बोरिंग यूजफुल सवाल पूछना बंद कर दो। अब वो पार्ट जो मैंने अभी तक बताया सब कनेक्ट करता है, और यही रीज़न है कि मैंने ये वीडियो इस तरह स्ट्रक्चर किया। फ्रॉड कॉल्स और हाइप हेडलाइंस दो अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं, दोनों एग्जैक्ट सेम फ्यूल पे चलते हैं। तुम्हारा उस चीज़ पे भरोसा जो कन्विंसिंग दिखता है और सुनाई देता है। सोच के देखो, डीप फेक स्कैम इसलिए काम करता है क्योंकि तुम अपनी आंखों और कानों पे अपने इंस्टिंक्ट से ज़्यादा भरोसा करते हो। हाइप मशीन सेम तरह काम करती है, एक कॉन्फिडेंट हेडलाइन, एक चार्ट जो ऊपर जा रहा है, एक सीईओ जो सर्टेनिटी सुनाई देता है, तुम्हारा डबल चेक करने का इंस्टिंक्ट क्वाइटली स्लो हो जाता है। दोनों स्कैम सेम ह्यूमन शॉर्टकट पे बेट लगाते हैं। अगर रियल दिखता है और अथॉरिटेटिव सुनाई देता है तो प्रोबेबिलिटी रियल ही होगा। ये शॉर्टकट पहले काफ़ी सेफ था, 2026 में नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी एक सीएफओ का फेस कॉल पे फेक कर सकती है, वही टेक्नोलॉजी अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस का अपीयरेंस भी फेक कर सकती है। तो जब लोग पूछते हैं 2026 का बिगेस्ट एआई स्कैम क्या है और आप एक्सपेक्ट करते हैं एक विलन या एक कंपनी, तो ये गलत जवाब है। ऑनेस्ट आंसर थोड़ा कम सेटिस्फाइंग है लेकिन ज़्यादा यूजफुल है। बिगेस्ट स्कैम खुद वो शॉर्टकट है, वो हैबिट जिसमें हम कन्विंसिंग को वेरीफाइड से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्रिमिनल्स इसके लिए पैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई बिल्डर्स इसको वैल्यूएशन और अटेंशन के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अब हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो यहाँ वो चीज़ें हैं जो दोनों वर्जन के अगेंस्ट एक्चुअली काम करती हैं। कोई भी मैसेज जो अर्जेंसी क्रिएट करे, अभी करो, तुरंत वायर करो, किसी को मत बताओ, उस अर्जेंसी को खुद रेड फ्लैग समझो, कंटेंट को इवेल्युएट करने से पहले ही। अगर कोई जाना पहचाना वॉइस या फेस पैसे या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगे, दूसरे चैनल से वेरीफाई करो, उन्हें वापस कॉल करो किसी नोन नंबर पे, वही कॉल या चैट पर रिप्लाई मत करो। अज्यूम करो कि कोई भी तुम्हारी वॉइस क्लिप जो पब्लिक पोस्टेड है वो तुम्हारी वॉइस क्लोन करने के लिए यूज हो सकती है। ये अब पैरोनिया है, बस करंट रियलिटी है। तो 2026 का बिगेस्ट एआई स्कैम कोई एक कंपनी, एक क्रिमिनल या एक हेडलाइन नहीं है। ये फैक्ट है कि सेम ट्रिक तुम्हारे वॉलेट और तुम्हारी अटेंशन दोनों पे काम करता है, और ज़्यादातर लोग सिर्फ एक के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। कमेंट में बताओ कौन सा वर्जन तुम्हें फूल करने के ज़्यादा करीब था, कॉल या हेडलाइन।